नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज का टॉपिक है एक ऐसी समस्या जिसके बारे में लोग खुलकर बात करने से हिचकते हैं, लेकिन जो काफी तकलीफदेह हो सकती है, फिस्टुला या भगंदर। अगर आप जानना चाहते हैं कि फिस्टुला क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, होम्योपैथी से इसका इलाज कैसे संभव है और कौन सी डाइट व लाइफस्टाइल इसे ठीक करने में मदद कर सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। सेक्शन 1, फिस्टुला क्या है? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि फिस्टुला या भगंदर आखिर है क्या। फिस्टुला एक असामान्य स्थिति है जिसमें गुदा एनल रीजन के आसपास की त्वचा और आंत के बीच एक छोटी सी सुरंग बन जाती है। ये सुरंग मवाद, दर्द और असहजता का कारण बनती है। इसे हिंदी में भगंदर कहते हैं और ये समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों को हो सकती है। फिस्टुला आमतौर पर गुदा के पास मौजूद छोटी ग्रंथियों एनल ग्लैंड्स के संक्रमण से शुरू होता है। अगर ये संक्रमण ठीक नहीं होता तो ये एक सुरंग का रूप ले लेता है। सेक्शन 2, फिस्टुला के कारण। अब सवाल आता है कि फिस्टुला होता क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। 1, गुदा ग्रंथियों का संक्रमण, एनल ग्लैंड इन्फेक्शन। अगर गुदा के पास की ग्रंथियों में बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो जाए तो ये फोड़े, एब्सेस का रूप ले सकता है जो बाद में फिस्टुला बन जाता है। 2, क्रॉनिक कब्ज या कठोर मल। बार बार कब्ज होने या मल त्याग के दौरान ज्यादा जोर लगाने से गुदा क्षेत्र में चोट लग सकती है जो फिस्टुला का कारण बन सकती है। 3, चोट या सर्जरी। गुदा क्षेत्र में कोई चोट या पहले हुई सर्जरी भी फिस्टुला का कारण बन सकती है। 4, गंभीर बीमारियां। कुछ मामलों में टीबी, क्रोहन डिजीज या कैंसर जैसी बीमारियां भी फिस्टुला का कारण बन सकती हैं। 5, कमजोर इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। सेक्शन 3, फिस्टुला के लक्षण। फिस्टुला को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि समय पर इलाज शुरू हो सके। इसके कुछ आम लक्षण हैं। दर्द और असहजता। गुदा के आसपास लगातार या मल त्याग के दौरान तेज दर्द। मवाद या रिसाव। गुदा के पास से मवाद, खून या बदबूदार तरल निकलना। सूजन और लालिमा। प्रभावित क्षेत्र में सूजन और लालपन। बुखार। अगर इन्फेक्शन गंभीर हो तो हल्का बुखार या थकान भी हो सकती है। खुजली या जलन। गुदा क्षेत्र में लगातार जलन या खुजली का एहसास। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सेक्शन 4, होम्योपैथी से फिस्टुला का इलाज। दोस्तों, अब बात करते हैं होम्योपैथी की, जो प्राकृतिक और साइड इफेक्ट्स से मुक्त इलाज का एक शानदार तरीका है। होम्योपैथी में फिस्टुला के इलाज का फोकस होता है दर्द को कम करना, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना और शरीर की हीलिंग प्रक्रिया को बढ़ावा देना। यहाँ कुछ असरदार होम्योपैथिक दवाएं हैं जो फिस्टुला के इलाज में मदद कर सकती हैं। 1, सिलिसिया टी। ये दवा मवाद को बाहर निकालने में बहुत प्रभावी है। अगर फिस्टुला से बार बार मवाद निकल रहा है तो सिलिका शरीर को इसे साफ करने में मदद करती है। ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है। 2, आर्सेनिकम एल्बम। ये दवा गंभीर इन्फेक्शन और जलन को कम करने में मददगार है। अगर आपको गुदा क्षेत्र में तेज जलन या बेचैनी हो तो ये दवा राहत दे सकती है। 3, कैलेंड्यूला क्यू। ये घाव को भरने और त्वचा को स्वस्थ करने में बहुत प्रभावी है। अगर फिस्टुला के कारण त्वचा पर घाव हो गए हैं तो कैलेंडुला तेजी से रिकवरी में मदद करती है। 4, हाइड्रास्टिस कैंडेंसिस। क्रॉनिक और पुराने फिस्टुला के मामलों में ये दवा बहुत फायदेमंद है। ये पाचन तंत्र को मजबूत करती है और इन्फेक्शन को कम करने में मदद करती है। 5, हेपर सल्फ। अगर फिस्टुला में बहुत ज्यादा दर्द और संवेदनशीलता हो तो ये दवा राहत देती है। ये मवाद को कम करने और इन्फेक्शन को ठीक करने में भी मदद करती है। 6, मर्क्यूरियस सोल्यूबिलिस। ये दवा उन मामलों में असरदार है जहां मवाद के साथ खून भी निकलता हो।
ये गुदा क्षेत्र की सूजन को कम करने में भी मदद करती है। महत्वपूर्ण नोट, होम्योपैथिक दवाएं हमेशा किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह पर ही लें। हर मरीज की स्थिति अलग होती है और दवा का चयन आपके लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर किया जाता है। सेक्शन 5, क्या होम्योपैथी से फिस्टुला पूरी तरह ठीक हो सकता है? ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं। तो जवाब ये है, अगर फिस्टुला नया है और ज्यादा जटिल नहीं है तो होम्योपैथी से इसे पूरी तरह ठीक करने की संभावना होती है। लेकिन अगर फिस्टुला पुराना, बार बार होने वाला या बहुत जटिल है तो होम्योपैथी दर्द और इन्फेक्शन को कम कर सकती है, लेकिन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। होम्योपैथी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये शरीर की प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रिया को बढ़ावा देती है और सर्जरी से पहले या बाद में सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में बहुत अच्छा काम करती है। सेक्शन 6, फिस्टुला में डाइट और लाइफस्टाइल। दोस्तों, इलाज के साथ साथ आपकी डाइट और लाइफस्टाइल भी फिस्टुला को मैनेज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ कुछ जरूरी टिप्स हैं। 1, हाई फाइबर डाइट। ज्यादा फाइबर वाली चीजें खाएं, जैसे हरी सब्जियां, पालक, ब्रोकली, फल, सेब, नाशपाती, पपीता और साबुत अनाज, ओट्स, ब्राउन राइस, दालें। फाइबर मल को नरम रखता है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती और गुदा पर दबाव कम पड़ता है। 2, खूब पानी पिएं। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं। इससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और मल त्याग आसान होता है। 3, मसालेदार और तली भुनी चीजें अवॉइड करें। मिर्च मसाले, तला हुआ खाना और जंक फूड इन्फेक्शन और जलन को बढ़ा सकते हैं। 4, प्रोबायोटिक्स शामिल करें। दही, छाछ या प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स पाचन को बेहतर बनाते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। 5, हल्का व्यायाम। रोजाना 20 से 30 मिनट की वॉक या योग करें। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और कब्ज को रोकता है। 6, हाइजीन का ध्यान रखें। गुदा क्षेत्र को हमेशा साफ और सूखा रखें। गुनगुने पानी से सफाई करें और टाइट कपड़े पहनने से बचें। सेक्शन 7, मरीजों के अनुभव। दोस्तों, मैंने कुछ मरीजों के अनुभव सुने हैं जो होम्योपैथी और डाइट से फायदा उठा चुके हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। रमेश जी कहते हैं, होम्योपैथी से मेरा दर्द और मवाद कम हुआ। मैंने डाइट में फाइबर बढ़ाया और रोज पानी ज्यादा पिया, जिससे कब्ज की समस्या खत्म हो गई। सीमा जी का अनुभव, मुझे सर्जरी की सलाह दी गई थी, लेकिन होम्योपैथी से मेरे लक्षण इतने कम हो गए कि मैं अभी सर्जरी टाल पा रही हूँ। तो दोस्तों, ये अनुभव बताते हैं कि सही इलाज और डाइट से फिस्टुला को मैनेज करना संभव है। दोस्तों, फिस्टुला कोई छोटी समस्या नहीं है, लेकिन सही जानकारी और इलाज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या आपने फिस्टुला का होम्योपैथिक इलाज करवाया है और कौन सा उपाय आपके लिए सबसे ज्यादा असरदार रहा। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सेहत आपका सबसे बड़ा खजाना है, इसे संभाल कर रखें। अगर आपको फिस्टुला या किसी और हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। हम आपके सवालों का जवाब अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।